गजा में अब भी युद्ध जारी है और वेस्ट बैंक में लगातार हिंसा बढ़ रही है। ऐसे वक्त में यूरोपीय देशों ने फलस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता देने का फैसला किया है। हालांकि मान्यता देने के बाद अब आगे की राह आसान नहीं है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान 22 मई को किया है। इस ऐलान से यूरोप के दूसरे देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि फलस्तीनियों का समर्थन करें। इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं। इजरायली मंत्रियों का कहना है कि इस फैसले से हमास का हौसला बढ़ेगा और ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। इजराइल की माने तो इससे बातचीत के जरिए समझौते की संभावनाएं और कम हुई हैं। दुनिया भर के लगभग 139 देश फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं। 10 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने के पक्ष में वोटिंग की। ये सदस्यता सिर्फ संप्रभु देशों को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को फिलहाल पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। इससे फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में सीट तो मिलती है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। 22 मई को यूरोपीय देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इसका स्वागत किया। OIC ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इससे फलस्तीनियों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। यूरोप के कुछ देशों ने फलस्तीन को पहले ही राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी हुई है। इनमें हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बुल्गारिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने फलस्तीन के लिए अपना ये रुख 1988 में अपना लिया था। लेकिन कुछ दूसरे यूरोपीय देशों और अमेरिका का कहना है कि मध्य पूर्व के संघर्ष के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान के तहत ही फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इसे 2 राष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके तहत इजरायलियों और फलस्तीनियों के लिए अपना देश, अपनी सरहद होने की बात कही जाती है। पर्दे के पीछे की मुख्य बहस यह है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे दबदबे रखने वाले देशों को फलस्तीन को कब मान्यता देनी चाहिए, कब इजराइल और फलस्तीनी लोगों के बीच औपचारिक शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए, इजराइल और सऊदी अरब कब अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये देश चाहते हैं कि राजनयिक मुकाम हासिल करने के किसी बड़े पल में फलस्तीन को मान्यता दी जाए। पश्चिमी देश के एक अधिकारी ने कहा, ये एक बड़ा दांव है जिसे पश्चिमी देशों को चलना है। हम इस बाजी को जाने नहीं देंगे। दिक्कत ये है कि अगर अहम सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देना बस सांकेतिक कदम ही है। सरहदें क्या होंगी, राजधानी कहाँ बनेगी, दोनों पक्ष ऐसा करने के लिए पहले क्या कदम उठाएंगे, ये कुछ मुश्किल सवाल हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है और न ही दशकों में इनके संतोषजनक जवाब मिले हैं। ऐसे में जमीन पर फलस्तीनी लोगों की हकीकत बदलने की संभावना कम ही है।